नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे रोहतक की, जहां महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में एल्यूमिनियम मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए सीएम ने कहा है कि सभी एल्यूमिनी को अपने पूर्व विद्या संस्थान में गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ ना कुछ जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी संस्था अपने एल्यूमिनी के दम पर बेहतर ढंग से प्रगति कर सकती है। सीएम ने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए कहा कि वो रोहतक के पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज के विद्यार्थी रहे। उनको हर वो जगह याद है जहां वो अपने सहपाठियों के साथ बैठकर पढ़ते थे और खेलते थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमें आगे बढ़ना भी चाहिए। शिक्षा जगत का ये जो हमारा योगदान है, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, नए नए प्रकार शिक्षा के आ गए। तो इस शिक्षा में अगर इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, अब हमारी यूनिवर्सिटीज भी बहुत हो गई हैं, कॉलेजेस भी बहुत हो गए हैं। हर 20 किलोमीटर के बाद हमने कहा एक कॉलेज जरूर होना चाहिए। हमारी छात्राओं को, बहनों को, बेटियों को बहुत दूर ट्रैवल करके ना जाना पड़े, ज्यादा से ज्यादा 10-12 किलोमीटर के बाद उनको कॉलेज मिल जाए। ये सब आगे बढ़ रहा है। इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस, ये हमने हर जिले में एक खोलने का अपना जो संकल्प है, 22 मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे। अब 4 हमने इस बार भी घोषित किए हैं। तो बजट बढ़ता चला जा रहा है। हमने समाज के वर्गों को, यानी हर परिवार को उसकी पहचान की है। जैसे इस परिवार की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे अभी तक नागरिकों का आधार कार्ड होता था और समाज की व्यवस्था है परिवार। परिवार में माता पिता भी है, बच्चे भी हैं, बच्चों के नीचे आगे शादियां होंगी तो उनके परिवार भी हैं। तो एक परिवार की कल्पना है, उस परिवार की समृद्धि कैसे हो। हर वर्ग श्रेणी का परिवार है, लो इनकम ग्रुप का भी है, मध्यम इनकम ग्रुप का भी है, हाई इनकम ग्रुप का भी है। तो हमने जो लो इनकम ग्रुप के हैं, एक उसका एक पैरामीटर रखा है, 1,80,000 रुपया वार्षिक जिसकी आय है या इससे कम है, वो लो इनकम ग्रुप में है। इसकी हर प्रकार की सहायता करना ये सरकार का काम है, ये जनता का काम है, ये सब संस्थानों का काम है कि उस 1,80,000 से परिवार के नीचे को जो सहायता करके मुख्य धारा में कैसे लाए, वरना वो मजबूरी में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता अपना। अशोक तंवर के आप में शामिल होने के बाद सियासत गरमाई हुई है। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर पर तंज कसा है। दुग्गल ने कहा कि अशोक तंवर एक महत्वाकांक्षी इंसान है, इसीलिए वो बार बार पार्टियां बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अशोक तंवर को बहुत कुछ दिया, लेकिन सत्ता सुख के लिए उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, फिर तृणमूल कांग्रेस में चले गए। कुछ ही महीनों में अशोक तंवर का तृणमूल कांग्रेस से मोहभंग हो गया और अब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। केंद्र की जितनी भी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर ठीक तरीके से लागू हो, ये हमारी कोशिश है। रेलवे के बारे में मेरी बहुत कोशिश रहती है कि यहाँ पर मैक्सिमम जितना जो है वो रेलवे का आवागमन हो सके। उसी संदर्भ में यहाँ पर हमने कोशिश की थी कि यहाँ पर जो है वो वाटर का जो है यहाँ पर वो बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो भी जो इस तरह के राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग हैं, आपने देखा होगा कि पहले उनके पास जो है कितना अच्छा पद कांग्रेस पार्टी में था कि पूरे प्रदेश अध्यक्ष ही थे वो, लेकिन वो छोड़ के वो तृणमूल कांग्रेस में गए। वो छोड़ के पहले उन्होंने शायद अपनी पार्टी बनाई थी। कैथल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में रोष मार्च निकाला। ये रोष मार्च कैथल के जवाहर पार्क से शुरू होकर कैथल के पुहवा चौक तक निकाला गया। बढ़ती महंगाई, लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम, महंगी होती रसोई गैस को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए को छू रहा है। अब तो नींबू पानी भी मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नींबू के रेट भी आसमान छू रहे हैं। 41 रुपया डीजल बढ़ा दिया, कच्चा तेल $130 प्रति बैरल, आज 97 रुपया प्रति लीटर है। 71 रुपया प्रति लीटर का कांग्रेस के समय का पेट्रोल आज 106 रुपया प्रति लीटर है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर जो हम बेचते थे हमारी बहनों को, आज वो 1000 रुपए को छू रहा है। 800 दवाइयों के दाम बढ़ा दिए, 10% टोल टैक्स बढ़ा दिया, सीएनजी के दाम लगभग 80 रुपया प्रति किलो हो गया, पाइप नेचुरल गैस के दाम 6 रुपए बढ़ा दिए। हर रोज सुबह महंगाई का गुड मॉर्निंग गिफ्ट, अच्छे दिनों का गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। 80 पैसे से 1 रुपया
प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर, कभी सीएनजी के दाम बढ़ाकर, कभी गैस के दाम बढ़ाकर, अरे अब तो नींबू पानी पीना भी मुश्किल हो गया क्योंकि 300 रुपया किलो नींबू हो गया। और करेला भी अब तो जो है वो नीम चढ़कर चिढ़ाता है क्योंकि वो भी 150 रुपया किलो हो गया। पूर्व मंत्री कर्ण दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पलवल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। कर्ण दलाल ने कहा है कि दिल्ली से आगरा तक लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए अलग अलग स्थानों पर 6 एलिवेटेड पुल बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया था, लेकिन पलवल शहर में इस प्रोजेक्ट में सरकार ने दखलंदाजी कर एलिवेटेड पुल को 4 लेन का बनाया। कर्ण सिंह दलाल ने कहा कि एलिवेटेड पुल पर सुरक्षा मानकों को भी ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके चलते एलिवेटेड पर सड़क हादसे होने की आशंका बनी रहेगी। हाँ, मैं मेंबर ही कर सकता हूं कि नेताओं के लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, इनके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि ये पुल इतने लंबे अरसे पलवल के लोगों ने जो लानत झेली, जो यहाँ जाम लगे रहने की वजह से स्कूल में जाने वाले बच्चों को, ब्याह शादियों में बड़े बुजुर्गों को, जो लोगों को अपमानित होना पड़ता था, घंटों घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, उस पुल के निर्माण में, क्योंकि ये 6 लेन। प्रदेश भर में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। झारखंड में भी किसान मंडियों में गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं। इस दौरान सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो चेयरमैन सुभाष बराला ने आढ़त एसोसिएशन प्रधान अमरीक ग्रेवाल के प्रतिष्ठान पर आढ़तियों और किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में गेहूं सीजन के दौरान अनाज मंडी और खरीद सेंटरों में आढ़तियों और किसानों को कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और इसको लेकर किसान जो हैं वो मंडियों में गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं। सरकार का यह कहना है कि किसी भी तरह से किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में गौ तस्करों और गौ रक्षकों में भिड़ंत हो गई। जहां गौ तस्करों को रोकने की कोशिश की गई तो गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर हमला कर दिया। गौ तस्करों ने न केवल कई राउंड फायरिंग की, मारने की कोशिश की, बल्कि तेज रफ्तार कैंटर से बंधक बनाई हुई गौवंशों को सड़क पर फेंकना भी शुरू कर दिया, जिसका खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने भोरसी थाना क्षेत्र से 4 से 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सूचना मिली कि एक टाटा 407 गाड़ी गोवंश भरकर दिल्ली से मेवात आएगी। सूचना सही मान हम एम्बियंस मॉल के पास टीम शैलेंद्र हिंदू पलवल, अशोक बाबा फरीदाबाद और रॉकी राणा दिल्ली से सभी टीमों ने नाकेबंदी की। राजवीर बोकन गुड़गांव से हमारे जिला अध्यक्ष हैं, तो सभी टीमों ने नाकेबंदी की और पुलिस के सहयोग से टाटा 407 गाड़ी का पीछा शुरू किया। उन्होंने गाड़ी वालों ने गोवंशों को हमारी गाड़ियों के आगे फेंकना स्टार्ट कर दिया। फिर भी हमने उनका अपना हौसला ना तोड़ते हुए उनका पीछा करते रहे। उन्होंने फिर गोली चलानी शुरू कर दी। गोली से बाल बाल हमारे साथी और मैं बचा और फिर भी हमने उनके मनोबल को कामयाब नहीं हुआ। भिवानी में पुलिस ने सड़क पर चलते वाहन चालकों को गन पॉइंट पर वाहन छीनने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए 5 आरोपियों से लूटी गई एक कंबाइन मशीन, एक स्विफ्ट गाड़ी, एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं पुलिस उप अधीक्षक ने बताया है कि आरोपियों को न्यायालय में पेश करके 2 दिन रिमांड पर लिया गया, जहां इन आरोपियों से गहनता से पूछताछ के बाद अन्य लूटपाट के मामलों का भी खुलासा होने की उम्मीद है। जिले के बंगल गांव के रहने वाले हैं जो राजौंद में पड़ता है और हम पता कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने कैथल में या कुरुक्षेत्र में जो नजदीक लगता इलाका है जींद का, वहां भी कोई वारदात कर रखी हो। इनके रिकॉर्ड के बारे में भी पता किया जा रहा है कि ये इनका बैकग्राउंड क्या है या क्या इनकी संलिप्तता रही है, यानी आपराधिक प्रवृत्ति इनकी पीछे रही है। संभव है इनकी आपराधिक प्रवृत्ति रही होगी, जब ही इन्होंने यहाँ 3 बार। पलवल में होडल की सीआईए पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल्हाड़ी और सरिया भी बरामद किया, जिसके बाद अदालत ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि ये दोनों आरोपी काफी दिनों से फरार भी चल रहे थे, तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से ये दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, लेकिन फिलहाल पलवल पुलिस ने इन्हें पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है।
वहाँ इनका आपस में कोई झगड़ा हुआ था परिवार वालों के साथ ही, जिसमें एक महावीर और परवीन उनके चोटें लगी थी। जो महावीर की चोट में डेंजर टू लाइफ आने पर मुकदमा में 307 IPC आजाद हुई थी, और जिसमें आज ये अपना मोहित और लक्ष्मण जो सुल्तापुर के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया। तो सर इस मामले और भी आरोपी हैं? इस मामले में और भी कई आरोपी हैं जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया। सिरसा में पिछले करीब 1.5 महीने से खराब पानी के चलते रोषित वार्ड वासियों ने रोड को जाम कर दिया। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 18 और 19 में पिछले करीब 1.5 महीने से ट्यूबवेल खराब होने के चलते खराब पानी आ रहा है, जिसके चलते वार्ड वासियों को मजबूरन पैदल चलकर गुरुद्वारे से पानी लाना पड़ रहा है। वार्ड वासियों की ओर से लगातार वार्ड पार्षद और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार पुलिस की ओर से आश्वासन भी दिया जाता है, प्रशासनिक अधिकारी वार्ड में आकर उनसे मिलेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले 1.5 महीने से ट्यूबवेल की जो है अपने मोटर जो है वो नीचे जा चुकी है, नीचे दब चुकी है, मोटर डेड हो चुकी है बिल्कुल। SDO साहब का, एक्सीएम साहब का, JE साहब का ये कहना है कि वहाँ दोबारा बोर नहीं हो सकता। और पूरे वार्ड 19 के एरिया में और 7-18 भी लगता है, उनके लगभग घरों में यानी कम से कम 300-400 घर है। होडल के गांव सौंद के किसानों की खेती में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि गांव सौंद के खेतों से होते हुए यह आग गांव बंचारी के खेतों तक जा पहुंची और बंचारी से होते हुए होडल तक आग फैल गई। जैसे ही इस आग की सूचना गांव के लोगों तक पहुंची, गांव के किसान अपने अपने खेतों तक जा पहुंचे। ये सूचना होडल थाना पुलिस को लगी तो होडल थाना प्रभारी अनूप सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और थाना प्रभारी अनूप सिंह ने दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना के तुरंत बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और अब खबर है फरीदाबाद से, जहां BPTP सोसाइटी में रहने वाली एक विकलांग महिला अपने मकान मालिक के ज्यादतियों का शिकार हुई। बेड से उठ तक ना पाने वाली महिला और उसके बेटे जो डायबिटीज से पीड़ित भी हैं, उनका कसूर केवल इतना था कि उनके घर में आई सीलन को ठीक कराने के लिए मकान मालिक से शिकायत की थी, जिस पर मकान मालिक के नाम पर 10 से 15 लोग उनके कमरे में घुसकर उनसे जोर जबरदस्ती करने लगे। इस ज्यादती में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी मकान मालिक का साथ दिया। फिलहाल महिला की गुहार यह है कि उनकी अभी 9 महीने की एग्रीमेंट बाकी है, लिहाजा उन्हें यहां रहने से रोका ना जाए और मकान की रिपेयर कराई जाए ताकि उनके साथ कोई हादसा ना हो। और मेरी सपोर्ट के लिए मेरा बेटा है और मैं हूँ, बस उसकी फैमिली नहीं है। हम घर में सिर्फ 2 ही जन रहते हैं। दिक्कत तो हम यहाँ पे 2-2.5 महीने हुए आए हुए, खाली ये फरीदाबाद इस PPTP कॉलोनी में सेक्टर 76 में है ये फ्लैट जो हमने लिया, लेकिन 2-2.5 महीने पहले लिया हमने। और समझिए कि होली से कुछ दिन पहले इस घर में बहुत ज़्यादा सीलन आ गई है। आज तीसरी बार जो लैंडलॉर्ड के लोग आए हमें मारने के लिए, वो चाहते हैं इलीगली खाली कराना। क्यों रहने आए थे यहाँ पर? हम एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ ये जनवरी के अंत में, और आज सिक्योरिटी दिया, सब कुछ दिया। 2 महीने तो इनके पास पड़ा होता है जी पैसा, और उसके बाद कोई जब हमने गलती कर दी इनको ये बताकर कि जी ये सिलन लगी हुई है, सिलन से फंगस हो गया और हमारा इतना नुकसान हो गया है, तो उसके बाद ये होली का पहले बहाना मारते गए। उसके बाद अब आपने देखा अपने आप, अब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है और आपको मदद करनी चाहिए। फरीदाबाद नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले के बाद सियासत गर्मा गई है। विजिलेंस विभाग के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल विजिलेंस विभाग की टीम ने
मुख्य आरोपी ठेकेदार सतबीर को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एसआईटी गठित की गई थी। अब इस पर कांग्रेस विधायक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या है पूरा मामला और क्यों गरमाई है इस पर सियासत, देखिए ये रिपोर्ट। नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले में विजिलेंस की टीम ने पहली कार्रवाई की है। गिरोह की टीम ने मंगलवार को हरिद्वार से एक ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सतवीर के रूप में की गई है। दरअसल आरोप है कि सतवीर ने वार्ड 14 में टाइल्स इंटरलॉकिंग के कार्य में 55 लाख रुपए के बदले फर्जी बिल लगाकर करीब 200 करोड़ रुपए की निकासी करा ली। फिलहाल ब्यूरो ने आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद पूछताछ के लिए 6 दिन की रिमांड पर लिया। दूसरी ओर विजिलेंस टीम के बढ़ते कदमों को देखकर निगम के कई अधिकारियों की सांसें अटक गई। आपको बता दें कि विजिलेंस की टीम ने 2 दिन पहले ही निगम के कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि मुकदमे में किन किन अधिकारियों का नाम है इसका खुलासा नहीं किया गया है। वहीं घोटाले के आरोपी ठेकेदार सतवीर को गिरफ्तार करने के बाद एनआईटी से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना है कि विजिलेंस की टीम ने इस मामले में चपरासी तक को आरोपी बनाया है। ये सोचने की बात है कि आखिर चपरासी किस तरह करोड़ों के घोटाले में भूमिका निभा सकता है। ये केवल बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, जिसे वो कामयाब नहीं होने देंगे। अगर निगम घोटाले की सही तरीके से जांच की जाए तो ये कई हजार करोड़ों का घोटाला निकलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़कर बड़े मगरमच्छों को बचाना चाहती है, क्योंकि इस भ्रष्टाचार में सरकार के कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। दूसरी ओर नीरज शर्मा ने कहा कि वैसे तो विजिलेंस में काफी काबिल अफसर हैं, फिर भी अगर उन्हें किसी भी तरह के सबूत की आवश्यकता है तो वो विजिलेंस को मुहैया कराने के लिए तैयार है। हालांकि वो सबूतों को विधानसभा में भी दे चुके हैं। मैं पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ और इसके अंदर जो एफआईआर दर्ज की है 166-67 में करी है कि अपने बॉस की आज्ञा ना मानना, और जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो सबसे पीछे लगाया, नीचे लगाया। मुद्दा था बिना काम की पेमेंट का। एफआईआर दर्ज कर दी इन्हांसमेंट ऑफ टेंडर की, और इन्हांसमेंट ऑफ टेंडर में इन्वॉल्व किसको किया है? चपरासी, लिपिक, नगर निगम के मृत व्यक्ति, जो व्यक्ति नगर निगम की नौकरी छोड़ के जा चुके हैं। क्या आपको लगता है 2 करोड़ के ठेके के अंदर इन लोगों का हाथ होगा? जो इस सरकार की एक टेंडेंसी बन चुकी है। पहली बात तो घटना पे रिएक्शन मत लो। आपको बता दें कि एनआईटी विधायक नीरज शर्मा ने भी विधानसभा सत्र में निगम के घोटाले का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस मामले में 2 बार जांच भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ना तो किसी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा था कि जब तक भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती तब तक वो बिना सिले हुए कपड़े ही पहनेंगे। ऐसे में वो इस समय बिना सिले हुए कपड़े पहने पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। यहाँ तक कि सदन में भी बिना सिले कपड़े पहनकर ही वो पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वहीं प्रदेश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर फिर से सड़कों पर हैं और इसी कड़ी में किसान नेताओं ने टोल फ्री की कॉल की थी, जिससे अलग अलग जगहों पर टोल फ्री करवाए गए। किसानों की सरकार से मांग है कि गेहूं का प्रति क्विंटल 500 रुपए बोनस दिया जाए और केंद्र सरकार को पंजाब गेहूं ना बेचे। इसी क्रम में किसानों ने टोल फ्री करवा दिए। प्रदेश भर में किसानों ने प्रदर्शन किया। गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने, टोल प्लाजा से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहनों को फ्री करने की मांग को लेकर किसानों ने सुबह 10 बजे से सभी टोल को पर्ची मुक्त कर दिया। किसानों ने टोल पर लगे कैमरों के आगे कपड़ा और लिफाफे बांधकर बंद कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। किसान नेता प्रिंस वडेश ने कहा कि गेहूं की फसल तैयार करने में किसानों को काफी राशि खर्च करनी पड़ती है। जिस भाव में गेहूं बिक रही है उससे किसानों का खर्चा भी पूरा नहीं होता है। ऐसे में किसानों को प्रति क्विंटल 500 रुपए का बोनस दिया जाए। हरियाणा प्रदेश की कोल दे के हरियाणा के सारे टोल 3 घंटे ਲਈ 10 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਪਨ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਤਕਾ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕਾ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 12 ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਕਣਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਗਲੋਬਲੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਫੀ तेज है, जो 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक यानी कि $370 प्रति मीट्रिक टन तक है। आपको बता दें कि उनकी मांग है कि गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए ताकि किसानों का जो घाटा हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। सरकार ने गेहूं का MSP काफी कम निर्धारित किया है, वही किसानों को फसल उगाने के लिए काफी रुपए खर्च करने पड़ते थे। वही इस बार फसलों पर मौसम की मार भी रही, जिसके कारण गेहूं की पैदावार प्रभावित हुई है। सामान्य से कम गेहूं बच रहा है, जिसके कारण किसानों को घाटा हो रहा है। इस घाटे की पूर्ति के लिए किसानों ने 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की मांग की। साथ ही हरियाणा के टोल प्लाजों पर हरियाणा के ही कर्मचारी को नौकरी पर रखने और बिना टैग वाली गाड़ियों की पहले की तरह पर्ची काटने और 15 किलोमीटर तक के इलाके का टोल फ्री करने की मांग भी की जा रही है, जिसको लेकर टोल प्लाजा भी फ्री करवाया गया। सर जोन सी बारिश के कारण इस बार फसल की पैदावार बहुत घट हुई है, झाड़ 12 से 14 क्विंटल ही रह गया जोन सी फसल का है। तो इसके लिए पहला मुआवजे के लिए बहुत ज्ञापन दिए DC साहब ने, पर वहाँ बात नहीं बनी है। तो जोन सी भारतीय किसान यूनियन झुड़ूनी ने फैसला लिया तो 500 रुपये बोनस प्रति क्विंटल पिछा हमारे किसानों को दिया जहाँ, ताकि कुछ तो अपने बच्चों को पढ़ा सका, अपनी अगले साल जो भी ले ले लड़कियों की शादी कुछ भी हुआ तो कर तो सका। किसानों का आह्वान था कि 10 बजे से ले 1 बजे तक टोल फ्री करना है, तो शांतिपूर्वक ये धरना चलेगा इन पर, और कोई किसी प्रकार की घटना ना हो इसके लिए हम लोगों ने जो हमारा पुलिस फोर्स है वो अच्छे तरीके से डिप्लॉय किया हुआ है, और किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना नहीं होने देंगे और किसी भी तरीके से पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। सुरक्षा बल की कितने टोल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गिनतियाँ नहीं बताऊँगा, लेकिन हम लोगों ने जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हमने पुलिस फोर्स जो डिप्लॉय की हुई है। वही किसान आंदोलन खत्म होने के बाद टोल पर पर्ची लगने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अब फिर से किसानों ने इसे 3 घंटे के लिए पर्ची मुक्त करने का ऐलान किया है। ऐसे में टोल कंपनियों को करीब 10 लाख का नुकसान उठाना पड़ेगा। भावदीन टोल प्लाजा से हर रोज 2000 से अधिक वाहनों की आवाजाही होती है, जबकि खुइया मलकाना टोल प्लाजा से 1600 के लगभग वाहनों की आवाजाही होती है। 3 घंटे तक टोल बंद रहने से टोल कंपनियों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसी के चलते किसानों की फसल पर लागत बढ़ी है। ऐसे में किसानों ने प्रति क्विंटल कम से कम 500 रुपए का बोनस देने की मांग की है। साथ ही वाहनों के लिए दर्जनों टोल को फ्री करवाया गया। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार किसानों की मांगों को पूरा करेगी या फिर किसान अपने प्रदर्शन को बड़े आंदोलन में तब्दील करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।